बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज हम ये जानेंगे कि स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है और इसके एग्ज़ाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन भी हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे और इसकी ग्राफिकल एनालिसिस भी हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में जानना है। दैट व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। That quantity which can be observable and measurable, or we can say that any measurable quantity is physical quantity. अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो हमने डिवीज़न की है वो डिफरेंट बेसिस पर हम जो है हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास दो तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो कि चैप्टर नंबर 1 में है और उसकी डिटेल हम जो है आने वाले लेक्चर्स में जब हम चैप्टर 1 करेंगे तो उसकी डिटेल जो है हम पढ़ेंगे कि बेस फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। मैं इसकी डेफिनीशन जस्ट कह देता हूँ कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ in terms of which other physical quantities can be explained are called base physical quantities। यानी जिस तरह मास है या हमारे पास लेंथ है एंड अदर्स, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जिस तरह फोर्स है जो F इज इक्वल टू एम ए, तो ये मास यानी मास, और इसी तरह एक्सेलरेशन लेंथ एंड टू टाइम। तो ये जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनके टर्म्स में एक्सप्लेन की जाती हैं। वी नो दैट फिजिक्स इज अ मैथमेटिकल साइंस। The underlying concepts and principles have a mathematical basis. Throughout the course of our study of physics, we will encounter a variety of concepts that have a mathematical basis associated with them. While our emphasis will be upon the conceptual nature of physics, we will give considerable and persistent attention to its mathematical aspects। यानी फिजिक्स जो है वो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ, यानी फिजिक्स पहले हम एक इक्वेशन लिखेंगे, उसकी बेस पर हम उसकी फिजिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, if we say that the motion of an object can be described by words, even a person without a background in physics has a collection of words that can be used to describe moving objects।
words and phrases such as going fast, stopped, slowing down, speeding up, and turning provide a sufficient vocabulary for describing the motion of objects. In physics, we use these words and many more. We will be expanding upon this vocabulary list with words such as distance, displacement, speed, velocity, and acceleration. As we will soon see, these words are associated with mathematical quantities that have strict definitions. The mathematical quantities that are used to describe the motion of an object can be divided into two categories. The quantities is either a vector or a scalar. Means के एक फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है और उसकी मोशन को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वो जिस क्वांटिटी पे हम डिस्क्राइब करेंगे वो हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड की है. एक हमारे पास जो है स्केलर्स है और दूसरा जो है वो हमारे पास वेक्टर्स है. अब स्केलर क्वांटिटीज की डिफिनीशन क्या है? तो दोज क्वांटिटीज which can be completely described by its magnitude only. यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड को जानने, सिर्फ मैग्नीट्यूड को जानने से हम उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक बच्चे से कहें कि एक ग्राम या 1 किलोग्राम आप चीनी ले आए बाहर के दुकान से, तो ये बात फॉर एग्जांपल हम कहें कि 1 kg, तो इस मैग्नीट्यूड के साथ उसको ये बात कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगी जो कि हम बात कर रहे हैं मास के बारे में, और वो है 1 kg. मीन्स कि हमारे पास नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट ये दोनों मिलके हमारे पास बनाती है मैग्नीट्यूड को. और इस तरह हम कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी को हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं. अब स्केलर क्वांटिटी जो है ये एक सिंपल क्वांटिटी है, यानी इसको हम सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कुछ खास नहीं है, सिंपली हम इसको जो है मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से. और इसमें डायरेक्शन इस तरह की कोई हमारे पास कैद नहीं है, हम इसको आसानी से जो है इसको डिनोट जो है वो कर सकते हैं. और दूसरी इसकी जो यानी इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो सिंपल है. फॉर एग्जांपल अगर हम 2 kg प्लस 2 kg कहें तो वो सिंपली 4 kg हो जाएगा. और इसके लिए हमारे पास कोई ख़ास अलजेब्रे की ज़रूरत नहीं है ताकि हम उस पर जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकें. अब जो बारी है वो हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो वेक्टर्स हमारे पास दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely described by its magnitude as well as its direction. Those physical quantities which can be completely described by its magnitude and direction. अगर हम किसी को कहें कि ये ब्लॉक, इस ब्लॉक पे आप 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दो, तो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के लिए
एक और क्वेश्चन भी माइंड में आता है कि आया किस डायरेक्शन में, यानी वेस्ट में या ईस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में. तो देयर इज another thing that is its direction. For completely describe a vector quantity, we need its magnitude as well as its direction. इसके डायरेक्शन को जानने बिना हम इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते. तो ये एक स्केलर और वेक्टर में जो है डिफरेंस है. अब वेक्टर में चूंकि डायरेक्शन आता है तो डायरेक्शन की वजह से वेक्टर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज कंपेयर टू स्केलर्स. यानी इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें या इस पर अगर कोई हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहें, इसकी एडिशन करना चाहें या इसका सब्ट्रैक्शन करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक जो है हमारे पास रूल्स हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करें कि हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, तो कुछ मिसकंसेप्शंस हमारे माइंड में वेक्टर्स के बारे में आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी थोड़ी सी एक कम्पैक्ट डिफिनीशन करूं कि जो वेक्टर है वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस का हिस्सा होती हैं और उस वेक्टर स्पेस की कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं. जिस रूल्स यानी कि जो क्वांटिटी उस रूल्स को फॉलो करेगा तो वही क्वांटिटी जो है हमारे पास वेक्टर होगी. फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर स्पेस है तो उसके डिफरेंट रूल्स है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक दो का जिक्र करूं, यानी पहला कम्यूटेशन रिलेशन, कि एक वेक्टर जो है वो कम्यूटेशन को जो है वो ओबे करेगा. दूसरा, इसका ये जो है हमारे पास इसमें कम्यूटेशन लॉ या एसोसिएटिव लॉ अगर हम बात करें तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी जो है ओबे करेगा. तो इस हवाले से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें करंट की, करंट जो है एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो अक्सर हम कहते हैं कि करंट जो है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि 5 एम्पेयर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 एम्पेयर यानी ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, तो अगर मैं एक डायरेक्शन की बात करूं तो वो ये समझते हैं कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये गलत है. करंट असल में स्केलर क्वांटिटी है और वो इस बिना पर कि करंट जो है वो अगर हम कम्यूटेशन बाय एडिशन की बात करें तो वो उसको जो है ओबे नहीं करता. दैट्स वाई हमारे पास करंट जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. इसी तरह रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे थे, तो वेक्टर को हम दो तरीकों से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वन इज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, या हम इस तरह करें कि सिंबॉलिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड ग्राफिकली. We can represent a vector by two methods. One is symbolical representation and the second is graphical representation. तो symbolically we can represent a vector. We can represent a vector by an English letter which is arrow-headed or bold face. यानी किसी भी इंग्लिश लेटर के साथ, यानी ए इस तरह या इस तरह या हम इस तरह जो भी हो, लेकिन वो या एरो हेडेड होगा, उसके ऊपर एरो होगा, या वो इस तरह बोल्ड फेस जो है वो लिखा होगा. तो अगर हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और इसमें इस तरह की क्वांटिटीज या इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आती है, तो वी कैन से दैट दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज.
इसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ग्राफिकली a vector can be represented by an arrow. इस तरह. So the length of the arrow shows the magnitude and the head shows the direction. हेड जो है हमारे पास हमें डायरेक्शन शो करेगी और ये जो इसकी लेंथ है वो हमें इसका जो है मैग्नीट्यूड के बारे में हमें बताएगा। अब मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूँ कि to represent a vector graphically we need two things. One is a graph and the second is proper scale. So अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, यानी इस तरह ये हमारे पास ईस्ट को शो करता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। सो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि हम 20 न्यूटन फोर्स को जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो हाउ वी कैन ड्रा अ वेक्टर बाय अ रूलर, क्योंकि रूलर में हमारे पास न्यूटन का यूनिट नहीं होता, वो मीटर और सेंटीमीटर में होता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रॉपर स्केल लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर। सो अगर हम 20 न्यूटन को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम इसको आसानी से इस तरह रिप्रेजेंट करें, ड्रॉ करें, 4 सेंटीमीटर लाइन बनाएं और उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन। तो इजी, अगर मैं ये हमारे पास ऑरिजिन है और मैं इस पॉइंट को यानी इसकी जो एंड पॉइंट है इसको मैं ए नाम दूं, तो हमारे पास ओ ए जो है हमने 20 न्यूटन फोर्स एक ग्राफ में आसानी से प्लॉट कर लिया। तो इसी तरह हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। उम्मीद है आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपकी जहन में कोई क्वेश्चंस हो अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़, अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स या इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा लेक्चर्स में जितनी भी आपकी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर सकें। और वीडियो को जो है पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी जो है इसका फ़ायदा पहुंचे। और अगर हमारे मेथड में कोई गलती हो या कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।